हुकूमत ने बिजली बनाने वाली 5 कंपनीज के साथ मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। टेक और पे मुआहदा नहीं होगा। हुकूमत कह रही है 411 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। जो आने वाले सालों में जो मुआहदा रहना था, तकरीबन 70 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में फ़र्क आएगा। मगर हुकूमत का साथ ही दावा है कि वो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में 8 से 10 रुपए फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में कमी करने का इरादा रखती है। इसके लिए मज़ीद तकरीबन 17 IPPs के साथ निगोसिएशंस जारी हैं। इसके अलावा जो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के तहत लगे हुए, उनके साथ डेट रिप्रोफाइलिंग की जो है इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और दीगर मामलात हैं जिसकी वजह से हुकूमत कह रही है कि 8 से 10 रुपए की कमी आएगी। वो कैसे होगा सारा का सारा मामला? क्या ये महज दावा है या फिर अमली तौर पर शॉर्ट टर्म में इस पर अमल दरामद होता नजर आएगा? हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। लगारी साहब, 8 से 10 रुपए का क्लेम है। पहली ज़ाहिर आपको सक्सेस हुई, 5 के साथ मुआहदा ख़त्म हुआ। ये 8 से 10 रुपए का नंबर कहाँ से आया है? क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। ये सिर्फ दावा है या अमली तौर पर हो पाएगा शॉर्ट टर्म में? शाहजेब भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ये हमारा हदफ है और हमारी हुकूमत ने तमाम अपने एलाइज के साथ मिलके और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बहुत ये पुरज़ोर इसरार है और अवामी भी ज़रूरत है कि हम कम अज़ कम एक अच्छा खातिर खा रिडक्शन करें कीमतों के अंदर। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मुआशी तौर के ऊपर जब तक बिजली की कीमत नीचे नहीं आएगी तो हमारी इंडस्ट्री, हमारे दुकानदार, हमारे मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के यूज़र्स, किसी को कोई रिलीफ उस किस्म का नहीं मिलेगा ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो ग्रोथ बिजली की रेटों के ऊपर डिपेंड करती है और बिजली के रेट भी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये कैच 22 सिचुएशन है। तो हमने पिछले 6 महीने के अंदर बहुत मेहनत करके एक एक उस हिस्से को देखा जिनको सब मिला के कुछ इक़दामात ऐसे करने होंगे जिसकी वजह से 8-10 रुपए का कमी आ सके। एक चीज़ मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ आपकी तवज्जुह से कि कोई एक ऐसा कदम नहीं है जिसकी वजह से 8-10 रुपए की कमी आएगी। 5 IPPs के साथ हमने मुआहदा कर लिया, इससे तकरीबन 70 पैसे का होगा। हुकूमती जो IPPs हैं उनके अगर आप रिटर्न ऑन एक्विटी, उनके मुनाफे के अंदर कमी कर लें, उसका तकरीबन 1.25 से 1.5 रुपए का आएगा। बाकी ऐसा तमाम IPPs को अगर आप टेक और पे से टेक एंड पे लेके जाए, 1.25 रुपए 1.5 रुपए का उसका इम्पैक्ट आएगा। डेट रीप्रोफाइलिंग चाइना के प्लांट्स की हो जाए तो 3.25 का फ़र्क आएगा। बाकी कोई 3-4 रुपए 5 रुपए बच जाएंगे इस 8-10 रुपए के अंदर। हम समझते हैं कि अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स और IMF के साथ मिल के अगर हमने इसका कोई हल निकालने की कोशिश की तो हम लोग अपने जो टैक्स स्ट्रक्चर हमारा बिजली के बिलों के ऊपर है उसके अंदर भी एक रैशनल और खातिर खा कमी कर सकते हैं। उसके लिए और कोई रेवेन्यू के सोर्सेज ज़रूर ढूंढने होंगे हमें, लेकिन जिस तरह का हमें रिस्पांस इकोनॉमी का मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में हम सेल्स टैक्स के ज़रिए और इनकम टैक्स वगैरह को भी रिव्यू कर सकेंगे अपने पार्टनर्स के साथ और देखभाल शुरू कर दिए। इसलिए 8-10 रुपए एक रियलिस्टिक लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह। जब आप रियलिस्टिक कह रहे हैं मगर आप बहुत सारी बातों में अगर हो जाए कह रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि इंडिविजुअली जो चाइना के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग की बात हो रही थी, क्योंकि मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, आपको किस हद तक इस बात की उम्मीद है? क्योंकि तकरीबन 3.5 से 4.25 रुपए फ़ी यूनिट कहा जाता है कि वहाँ रिलीफ मिलेगा अगर डेट रीप्रोफाइलिंग हो जाती है, मगर इम्कान किस हद तक है इस बात का? सर, मैं बहुत पुरुमीद हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर और मैं जब चाइना गए थे तो हमने इस गुफ्तगू का आगाज़ किया था और हमें ज़्यादा उम्मीद इसलिए भी है कि वो लोग पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स को भी देख रहे हैं। हर बंदा जो हमारे साथ इस किस्म की बात कर रहा है और कीमत के अंदर कम करने के लिए डेट रीप्रोफाइलिंग वगैरह को देख रहा है। हमारे लोकल IPPs ने भी जब हमारे साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा ठीक है ये तो कर लोगे, लेकिन फिर भी क्या सस्टेनेबल होगा पावर सेक्टर जब तक तुम पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स को सही तरीके से अमल दरामद नहीं करते। तो अभी आपने देखा हमने इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर बनाया, NTDC की रीस्ट्रक्चरिंग हमने शुरू कर दी है। डेवलपमेंट पार्टनर्स हमारे एशिया डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने जो आज से 6 महीने पहले हमें भूल चुके हुए थे, उन्होंने तकरीबन ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स को ख़त्म करने के लिए हमसे कन्विंस होकर $2.5 अरब USD की कंसेशनल रेट्स के ऊपर फाइनेंस
फाइनेंसिंग का हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया दिया है, जिसकी खुशखबरी हम आपको महीने के अंदर अंदर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह देंगे। तो वो पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत पुरुमीद है। और चाइनीज़ ने भी डेट रीप्रोफाइलिंग के अंदर मेरे ख्याल में, अगर ये आपका जो जी कराची का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जहां हमारे पोर्ट कासिम के 2 बेचारे वर्कर्स मारे गए थे चाइनीज़, अगर ये ना होता तो क्या पता इस दफ़ा SCO समिट जो हो रही है उसके अंदर ये रीप्रोफाइलिंग के MOUs भी क्या पता साइन हो जाते। तो हम काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर चुके हैं। हम हर चीज़ का ढंडोरा नहीं पीट रहे, वक्त के साथ साथ जिस तरह चीज़ें होती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। सब और तकरीबन कहा जाता है आपने 5 IPPs के साथ किया मुआहदा ख़त्म, जो कि 70 पैसे, मगर अगर बाकी 17 के साथ किया जाए तो 3 से साढ़े 3 रुपये इम्पैक्ट कहा जाता है। करेक्ट भी कीजिएगा अगर नंबर गलत हो। मगर साथ में ये बताएगा कि जब 5 के साथ हो गया तो क्या बाकी 17 मान नहीं रहे हैं या प्रोग्रेस क्या है उस पर? नहीं शाहजेब भाई, हमने पहले 5 उठाए कि क्या ये 5 ऐसे IPPs थे जिनकी ज़रूरत ही नहीं है सिस्टम को, यानी ना हमें कैपेसिटी चाहिए इनकी, ना कोई ट्रांसमिशन के कंस्ट्रेंट्स हैं जो इनको ऑन करके वो सिस्टम की स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो हमने कैटेगराइज किया, 5 ऐसे निकाले जिनकी ज़रूरत नहीं है, बाकी ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है लेकिन उनका क्योंकि इस्तेमाल मुख्तलिफ औकात के ऊपर कम होता है तो हम उनकी कैपेसिटी पेमेंट का जो बोझ है वो ज़रा हल्का करना चाहेंगे ताकि लोगों को उसका कोई बेनिफिट हम दे सकें और उनका भी बिजनेस मॉडल सर्वाइव कर सके। अच्छा, साथ में अब जब आप ये कहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बायर्स मार्केट बनाना चाह रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंटली जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है उस तरीके से लोग आएँ, बाय करें, सप्लायर वहाँ पर अपने रेट तय करे और बायर जो है वो रेट की बिड करे। मगर मसला ये है कि अगर आप ये 94-2002 की पॉलिसी के तहत लगे प्लांट्स को कर भी दें टेक एंड पे, मगर 2013 के बाद जो प्लांट्स लगे वो तो टेक और पे ही हैं और सिंगल बायर्स मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट है, टैरिफ गवर्नमेंट डिटरमिन करती है, बहुत सारे मुआहदे हुकूमत की गारंटीज के तहत हुए ये मार्केट कैसे डेवलप कर पाएंगे आप? इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर में हम कुछ लोगों को फर्स्ट फेज के अंदर इजाज़त देंगे कि वो हमारे सिस्टम को छोड़ के और हमारे जो जनरेटर्स हैं, जो IPPs हैं या मुख्तलिफ जनरेशन प्लांट्स हैं, वो हमारे साथ जो बाहर निकलना चाहेगा वो सिस्टम से निकले और इस एक्सचेंज के ज़रिए एक दूसरे के साथ ख़रीद और फ़रोख्त शुरू कर दें। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे टेक्सटाइल वगैरह के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी अब एक शर्त आ गई है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम होना चाहिए और क्लीन एनर्जी की बेसिस के ऊपर आपको अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करना चाहिए। तो उनकी उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर उनकी जो शेयर है उसको मेनटेन करवाने के लिए हम क्या पता फर्स्ट फेज़ के अंदर उस किस्म की एक्सपोर्ट मार्केट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो हमारे सिस्टम से निकल के हमारे ऊपर एक सिर्फ व्हीलिंग चार्ज हमें दे के और वो ISMO जो सिस्टम मार्केट ऑपरेटर होगा उसके ज़रिए ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स करें और उसका ऊपर काम शुरू कर दें। फिर जो नेक्स्ट फेज़ होगा 1-2 सालों के बाद वो इसको फर्दर लिबरेट करेगा और आप और मुझ जैसे जो बल्क बायर्स कुछ होंगे, कुछ कंपनीज होती है, कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ स्कूल्स के सिस्टम्स होते हैं, कोई एयरपोर्ट्स होते हैं, उनको भी जो बड़े ख़रीदार हैं उनको भी आपस में मार्केट के अंदर ट्रेड करने के ऊपर इनकरेज करेगा और ये चीज़ पर नीचे कंज्यूमर लेवल और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक आएगी। लाहौर की इलेक्ट्रिक कंपनी को अगर सस्ती बिजली कोई और जनरेटर दे रहा होगा तो वो CPPA से हुकूमत का जो एक सप्लायर है उससे नहीं लेगी, वो सस्ती बिजली लेगी और यही कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा और इससे मार्केट के अंदर कंपटीशन किक इन होगा जो आइंदा चंद सालों में आपको एक बहुत अच्छा और सेल्फ सस्टेनिंग सेक्टर देगा इंशाल्लाह। सब एक और मसला जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स का जो जिन है, क्योंकि ज़ाहिर आप 2013 के बाद लगे जो प्लांट्स हैं उनको तो टेक और पे से नहीं निकाल पाएंगे, यानी कैपेसिटी पेमेंट का मसला उस वक्त तक रहेगा जब तक डिमांड नहीं बढ़ती। अब डिमांड अगर हम सिर्फ अगस्त के महीने में देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 17.5% कमी आई है। हालांकि कोई बेस भी कोई ऐसा नहीं था बढ़ा हुआ क्योंकि साल साल कमी ही आ रही है डिमांड में। 2 माह में 9% की तकरीबन कमी है और सर्दियों में एक अलग मसला हो जाता है। तो आप डिमांड को बढ़ाने पर कैसे फोकस कर पाएंगे कि डिमांड बढ़े ताकि कम से कम कैपेसिटी पेमेंट का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो? मैं आपके तवज्जुह से व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने में हमारा नेशनल ट्रांसमिशन के अंदर जो मेजर गलतियाँ थी उनको हल करना एक रिफॉर्म का हिस्सा था
आज हम अचीव कर चुके हैं उसकी फाइनेंसिंग। डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना था, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायरिंग की प्रोसेस के अंदर है। अगले साल के एंड तक आपके 6 डिस्कोस प्राइवेटाइज इंशाल्लाह हो गए होंगे। नंबर 3, आपने इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर बनाना था, आज वो उसकी अप्रूवल हो गई है। जनवरी में एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेटर इन एक्शन होगा। आपकी जनरेशन की कॉस्ट को नीचे करना था, IPPs का पहला मरहला पास हो चुका हुआ है। इसी तरह हम इंशाल्लाह इन द फ्यूचर ये चीज़ भी इंश्योर करेंगे कि हमारे जो आने वाले प्लांट्स हैं और जो बाकी प्लांट्स हैं उनकी खपत किस तरह होगी। तो डिमांड क्रिएशन हमारा एक बहुत बड़ा रिफॉर्म का हिस्सा है, जिसके ऊपर एज वी स्पीक बहुत सीरियस काम हो चुका है। और मैं शायद आपसे आज ना शेयर कर सकूं, लेकिन जल्द आपको खुशखबरी दे सकूं कि हम इस किस्म के पैकेजेस शायद लेके आएँ, जिसकी वजह से हमारी डिमांड बेहतर रेटों की वजह से डिमांड इंशाल्लाह बढ़ेगी। और जो अनयूटिलाइज्ड डिमांड ख़ास तौर पे सीजनल वेरिएशन की वजह से होती है, उसके अंदर खातिर खा इजाफा होगा, जो कैपेसिटी पेमेंट्स के बोझ को संभालेगा। सर्दियों का जो मसला है, अब ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक सेक्टर ड्रिवन डिमांड है, ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्रिवन। तो सर्दियों में लोग बिजली कम इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल बहुत बड़ा ड्रॉप आता है। सर्दियों के लिए आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए भी और इंडस्ट्री को भी इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो ग्रिड से बिजली ले? देखिए जी, आपको कीमत ही कम करनी पड़ेगी रेट ऊपर लेके जाने के लिए। इसी पैकेज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो एनवायरनमेंट है, ये सिर्फ 1 साल का नहीं होना चाहिए मेरे अंदाजे में, ताकि इंडस्ट्री अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सके। उनको पता हो कि अगले 5 साल के अंदर हर साल इस मौसम के अंदर बिजली का रेट क्या होना है, ताकि उसी की बुनियाद के ऊपर वो अपने पहले से ऑर्डर्स को प्री ऑर्डर करें, अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करें और अपनी सारा मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा एक स्केड्यूल है उसको प्लान करें। तो हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड जो हेल्दी डिमांड है, ये पंखों और AC वाली डिमांड गर्मियों वाली जो होती है, इसी ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया है कि हमें प्लानिंग करनी पड़ती है 25,000 30,000 मेगावाट के ऊपर, जो सिर्फ इस्तेमाल चंद दिन होता है, तो बाकी सारा साल पड़ी वो सारी बिजली ज़ाया हो रही होती है। तो हमने अपनी बिजली की फ़रोख्त के यूनिट बढ़ाने हैं, लेकिन जो पीक कैपेसिटी है उसको नीचे करके इनएफिशिएंट कैपेसिटी को हेल्दी कैपेसिटी के साथ बढ़ा के यूनिट की बिक्री बढ़ानी है। तो ये बहुत साइंटिफिकली हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले इस गौर व खौज के साथ कभी पावर सेक्टर के अंदर काम नहीं हुआ मेरे अंदाजे के मुताबिक। सब और एक ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस आपने बताया, जिसमें आपसे 8 से 10 रुपए टारगेट कर रहे हैं, डिमांड आप कह रहे हैं कि उससे बढ़ेगी, मगर एक मीडियम टर्म सॉल्यूशन भी बताया गया था जिससे भी बिजली की कीमतों में कहा गया था एक बड़ी कमी आ सकती है। वो था लोकल कोल पर कन्वर्जन मुख्तलिफ प्लांट्स की। वो 3 से 4 साल का काम है, मगर उस पर कोई पेशरफ भी हुई है या नहीं हुई है? जी सर, डेट रीप्रोफाइलिंग के अलावा हमने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई थी, जिसको हमारे एक ऑफिसर हेड कर रहे हैं। आज शाम को ही मैंने उसकी एक प्रोग्रेस मीटिंग की है। हम IPPs के साथ, उन 3 IPPs के साथ जिन्होंने कोल कन्वर्ट करना है, उसके पहले 3 मराहिल हम हल कर चुके हुए हैं। रेलवे का लिंक क्या उसकी जी लॉजिस्टिक सपोर्ट को करता है कि वो कोयले की कान से लेके इन प्लांट्स तक उसको पहुँचाए? हाँ, वो दिसंबर इंशाल्लाह अगले साल दिसंबर तक वो रेलवे का लिंक पूरा हो जाएगा। इसके ऊपर तेज़ी से काम प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक शुरू हो चुका है। दूसरा उसका मेन इशू था कि क्या कोयले की कानें एक्सपैंड कर सकेंगी ताकि इनकी मांग को पूरा कर सकें। हाँ, उसकी हमने SCCMC के साथ और एक और जो कंपनी है हमारी कोयले की कानों वाली, दोनों के साथ बात कर ली है और वो कम्प्लीटली इन सिंक होंगे अपनी बिजली की, हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब थर्ड बात एक सिर्फ रह गई है कि उन स्पेसिफिक प्लांट्स की टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रन करना, जिसके ऊपर हमने आज इनिशियल वर्किंग सारी की है, लेकिन हम उन IPPs के साथ मिल के जल्द एक स्टडी लॉन्च करने लगे हैं, जिसको 2 से 4 महीने लगेंगे उस स्टडी के रिजल्ट्स को आने में, जो एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बताएगी कि अगर ये प्लांट कोल कन्वर्ट हुआ तो इसके मुनाफे और इसकी फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और एग्जैक्ट बैंकेबल डॉक्यूमेंट हमने बनाना होगा 3 से 4 महीने में, जिसके बाद ही चाइनीज़ ये कंपनीज अपना फैसला और हम कर सकेंगे कि कोल कन्वर्जन के ऊपर अब बिस्मिल्लाह की जाए। लेकिन बगैर वो स्टडी किए वो बिस्मिल्लाह नहीं हो सकती, और वो स्टडी
ही अब एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन होने को रह गई है और उसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से रवा दवा हैं अल्हम्दुलिल्लाह।